बैक टू माई चैनल। मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सो आज है एक नया दिन और बहुत 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 अच्छा मौसम है, इसलिए मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है बालकनी से, गार्डन से, क्योंकि बहुत सारे फूल आ गए हैं, टमाटर का प्लांट बहुत बड़ा हो गया और सब कुछ। तो बस मैं अभी रेडी हुई हूँ और आज है पूर्णिमा, आज वट सावित्री पूर्णिमा है। सो बहुत सारे लोग वट सावित्री इसके पहले जो अमावस आती है उस दिन करते हैं, बट हम लोग वट सावित्री पूर्णिमा करते हैं। सो आज मेरा व्रत है, हाँ मतलब नॉर्मल एक टाइम खाना खाऊंगी वो वाला व्रत है मेरा। और अभी फ़िलहाल में सारा नाश्ता वाश्ता हो गया है, दिशी स्कूल चली गई है और मैंने भी आज थोड़ा इंडियन वेयर पहन लिया। वैसे मौसम अच्छा था तो मैंने पहनना ही था इंडियन वेयर। तो आज मैं हमारे यहाँ पे वट की पूजा होती है, वट जो पेड़ होता है, बट वो यहाँ पॉसिबल नहीं था तो मैंने नॉर्मल भगवान जी की पूजा कर ली है और अपने पति के ही पैर पड़ लिए हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और बाकी आम खाते हैं हमारे यहाँ, आम का रस बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ। सो आदिशि सुबह कर्ड राइस लेके गई थी तो चावल बना हुआ है, मैं देखती हूँ दाल बना लूँगी। आशीष को पूछूंगी क्योंकि सुबह के टाइम वो इतना हैवी खाते नहीं है, लेकिन अब मैं तो बनाऊँगी तो खा भी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और बड़ी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। आई थिंक लास्ट वाले व्लॉग में जो इंडिया से सामान आया था उसमें मैं बता चुकी हूँ। आई थिंक वो व्लॉग आ गया होगा अभी तक, मतलब जब ये व्लॉग आएगा तो आप देख चुके होंगे। सो वड़ी की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं और उसके अलावा रोटी बनाऊंगी और आम का रस बनाऊंगी। तो आम का रस मैंने बना लिया है, आटा गूँथ के रख दिया, बस वड़ी की सब्ज़ी बनाना है। तो मैं आपको ही बताऊंगी कि मैं वड़ी की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। सो यहाँ एकदम फुलवारी छाई हुई है, ये वाले फूल तो आना बंद ही नहीं हो रहे और इसमें भी ढेर सारे फूल आ चुके हैं। और ये रहा टमाटर भी एकदम क्यूट सा हो गया है। और ये वाले जो थे ना वाइल्ड वाले फ्लावर, ये भी आने लग गए। एक्चुअली ये पॉट थोड़ा छोटा है बट अब मैंने कहा छठो तो ये देखो, एक मिनट, फोकस। सो ये देखो कितने ज़्यादा क्यूट आए। यहाँ पे सारे पर्पल आ रहे हैं और यहाँ पे येलो आ रहे हैं और एक ये ऐसे छोटे छोटे। एक्चुअली ये मैं ना एल्बर्टाइन से पूरा सीड्स का पैकेट लाई थी, उसमें मिक्स फ्लावर वाला था, तो ये वही वाले हैं, तो ये आ रहे हैं। बट ये हैं प्यारे प्यारे बादल, बहुत ही एकदम अलग ही कमाल करके रखा हुआ है आज बादलों ने। सो ये हैं बादल और ये रही मैं। सो ये है फ़िलहाल का अपडेट। और अब मैं बनाती हूँ जल्दी से लंच, क्योंकि टाइम हो गया 10 बजे हैं अभी, बट काफ़ी काम मेरा कंप्लीट हो गया, बस मुझे दाल बनानी है। एक और चीज़ कि आज मेरा चेहरा में भी आप लोगों को थोड़ा सा अजीब दिख रहा हो, ये मैंने मेकअप नहीं किया है, ये मतलब मैंने लिपस्टिक लगाई, बाकी चेहरे पे कुछ नहीं लगाया है। हम सैटरडे को गए थे बीच और हमने भर के सनस्क्रीन लगाया था, बट हम पूरी तरह जल गए। तो ये मेरे भी, ये जो आपको नाक पे अभी दिख रहा होगा, आई डोंट नो कैमरे में कितना, क्योंकि ये काफ़ी फिल्टर होके आता है, लेकिन ये नाक पूरी काली हो गई है, इतना कपाल पूरा काला हो गया, यहाँ पूरा अजीब से पैचेस हो गए, तो एकदम जल गए हम। लेकिन धूप बहुत ज़रूरी थी सो ले ली, तो अच्छा भी लग रहा है। ओके, तो चलते हैं और बनाते हैं बड़ी की सब्जी। ओके, सो ये रही बड़ी, जो कि अभी घर से आशीष लेकर आए थे, पुरानी वाली ख़त्म हो गई थी। सो ये है बड़ी और अब मैं बनाऊंगी सब्जी। तो यहाँ पे हो गया है तेल गरम। सो मैं सबसे पहले इस बड़ी को इसके अंदर सेक लूँगी। एकदम सिका गई है, ब्राउन हो गई है। सो मैंने गैस को बंद कर दिया है। इसको मैंने डाल दिया है कुकर में और मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज और थोड़ा सा पानी, और बस अब मैं इसे बफा लूँगी। बहुत सही सीटियाँ नहीं लेना है, ओवरऑल सिर्फ इसमें जैसे ही प्रेशर आएगा एक सीटी आएगी और इसे बंद कर देना है। सो ये एक सीटी मैंने ली और ये हो गई है। प्याज भी एकदम बढ़िया हो गए, तो इसका एकदम खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसकी, तो ये हो गई है। अब मैं जल्दी से मसाला रेडी करती हूँ। कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, मैं डाल रही हूँ राई, जीरा, हींग, फिर प्याज हो गया। मैं डाल रही हूँ अदरक, लहसुन और फोकस हरी मिर्ची। और अदरक जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बड़ी की सब्ज़ी में। आप कोई सी भी घर की बड़ी यूज़ करो या बाज़ार की यूज़ करो, अदरक ज़रूर डालो, वरना वो टेस्ट नहीं आएगा जो आपको एक्चुअल में बड़ी का आना चाहिए। और अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर,
आप चाहो ना तो इस वक्त का आलू भी ऐड कर सकते हो, बट मुझे बड़ी की सब्ज़ी में आलू अच्छे नहीं लगते तो मैं बहुत ही कम डालती हूँ। टमाटर अच्छे से हो गए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची बहुत सारी डाली है। बस अब मैं इसमें डालूँगी नमक, ये गया इसमें नमक, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गर्म पानी। गर्म पानी डालने से ना जो मसाला रहता है उसका टेस्ट नहीं चेंज होता। इसमें उबाल आ गया है तो बस अब मैं ये जो बड़ी है प्याज के साथ इकट्ठी इसमें डाल रही हूँ। बस अब इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा उबाल लेंगे ताकि ये पानी और बड़ी सब आपस में अच्छा मसाला तीनों चीज़ें मिल जाएं, और बस बड़ी की सब्ज़ी रेडी है। ओके, सो ये रही मेरी थाली, ये रही बड़ी की सब्ज़ी, ये रहा आम का रस, ये यहीं वाले आम है बट अब ठीक है चल जाएगा, और ये है जीरा आलू की सब्ज़ी जो आदिशी के लिए मैंने बनाई है, और ये है चावल जो सुबह मैंने कट राइस के लिए बनाया था बट मैंने दाल नहीं बनाई, मैं बड़ी की सब्ज़ी के साथ चावल, और ये रही रोटी। सो ये रही मेरी एकदम प्रॉपर थाली, और मैं बैठी हूँ यहाँ पौधों के पास। मैंने सोचा कि आज वट की पूजा करने को तो मिली नहीं, तो इन पौधों की थोड़ी सी इज्जत दे देती हूँ, व्रत है तो, और मौसम बहुत अच्छा है। आज काम कर रहे हैं तो उन्होंने वहीं खा लिया टेबल पे। सो मैं यहाँ बैठकर ये पौधों से बातें करते करते बाहर का मौसम देखते देखते खाना खाती हूँ। हाँ जी, सो मैं हो गई हूँ रेडी, और मैं अब जा रही हूँ आदिश्री को लेने के लिए, और मौसम बहुत अच्छा है, और आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया है तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा वॉक कर लिया जाए। और मेरे पास आदिश्री के पुराने जूते हैं। सो यहाँ क्या होता है ना, जितने भी पुराने मतलब कपड़े हैं या जूते हैं तो इनके लिए आपको ना एक अलग उसमें डालना पड़ता है। जैसे नॉर्मली ये कचरे के डब्बे रहते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए आपको एक अलग डब्बा होता है, उसमें डालना होता है। तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर किसी को ज़रूरतमंद को ज़रूरत है ना तो वो डब्बे में डाल देंगे अगर, तो वो ले लेगा ना इंसान। तो अभी यहाँ पर रखा हुआ है वो घर के नीचे ही हमारे, तो जब भी कुछ भी निकलता है ना तो मैं उसमें ले जाके डाल देती हूँ। अगर पुराने कपड़े हैं, हेलो, पुराने कपड़े हैं या कुछ भी है तो ये रहता है कि अगर कोई होगा ज़रूरतमंद तो उसका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ है डब्बा, सो ये रहा डब्बा, और आई थिंक पता नहीं आज खुल क्यों नहीं रहा है ये, आई थिंक नीचे से लगा हुआ है मेरे। ओके, सो ये डब्बा मुझसे खुल नहीं रहा था तो मैंने यहाँ रख दिया है, पर ये ऐसा बहुत बड़ा डब्बा है। नॉर्मली इसके अंदर लोग सब जितने भी कपड़े या कुछ भी रहते हैं रख जाते हैं। इस पर लिखा हुआ है टेक्सटाइल कंटेनर। मैं जूतों को लेके कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी जूते हर बार जब भी कुछ ऐसा होता है, बहुत बार तो नहीं बट आदिशी के क्योंकि यूजुअली बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं तो मैं कई बार यहाँ बाहर थैली में रख जाती हूँ, कोई ले जाता है। सो ओवरऑल ऐसी अगर कोई चीज़ होती है ना तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, बहुत सही रहता है। और अब हम एक गलियों से निकल के जा रहे हैं स्कूल आदिश्री के लिए। तो मैं नेक्स्ट स्टॉप से बस पकड़ूंगी क्योंकि पूरा पैदल जाऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और भाई ये गली तो कुछ ज़्यादा ही अंदर हो गई। ये घरों के पीछे ना इस तरह के बने होते हैं निकलने के लिए, इंडिपेंडेंट घर हैं सारे, बट कैसे लग रहा है ना एकदम पुराने टाइप की गलियाँ। यूजुअली हम यहाँ से बहुत बार निकलते हैं तो आदत है, बट आज आई थिंक मैं अकेले जा रही हूँ तो अजीब भी लग रहा था। और ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे कहते हैं ना एक ऐसी फील आती है ना, गूंजती आवाज़, क्योंकि इतनी शांति थी। यूजुअली हम शाम के टाइम निकलते हैं तो इतना ही रहता है। आज के बाद नहीं जाऊँगी इस गली में से क्योंकि बहुत ज़्यादा सुनसान था। ओके, सो चलते हैं आदिशी को लेने। ये नॉर्मल चलने वाली रोड है और उसके कोने पे यहाँ पे गुलाब की बाउंड्री बनी हुई है और गुलाब भी लगे हैं। अपने यहाँ पे कभी इतने गुलाब लगे हो ना तो लोग तोड़ ही ले, और यहाँ एकदम फुटपाथ पे लगे हुए हैं। हेलो, मैं आदिशी को लेने गई थी, फिर लेने आने के बाद में कुछ ना कुछ काम में लग गए, फिर हम थोड़ा सा मार्केट चले गए थे कुछ सामान लेने के लिए।
तो फिर डिनर हुआ इन लोगों का और सब कुछ। तो मैं भूल गई कि मैं व्लॉग कर रही थी, क्योंकि आजकल क्या होता है रेगुलर व्लॉग नहीं हो रहे हैं, सो मैं कई बार भूल जाती हूँ। और अभी रात के बज रहे हैं 9 और आदिशि के पास आप लोगों को बताने के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो आदिशि, क्या आप यहाँ आएंगे और बताएंगे कि आपके पास क्या चीज़ है? इसे तो रख दो। हाँ जी, ज़रा बता दीजिए आपके पास क्या चीज़ है। मेरे घर पे एक न्यू कीबोर्ड आ गया है। न्यू कीबोर्ड आ गया है। सो फाइनली हमने आदिशि के लिए खरीद लिया है न्यू कीबोर्ड। आई थिंक मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था आदिशि जा रही है क्लास, कीबोर्ड क्लास, प्रॉपर कीबोर्ड पियानो क्लास जा रही है। तो फिर वही था कि यहाँ एक्चुअली वीकली क्लासेस होती हैं, तो फिर ना उसकी इतनी रूटीन में नहीं आ पा रहा था, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। और फिर हमने भैया से, मतलब आदिशि ताऊ जी से बात की, तो उन्होंने भी कहा कि प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वरना रोज़ डेली ऐसे जाया भी करेगी तो कोई फ़ायदा नहीं, घर में भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि क्योंकि उसे इंटरेस्ट है तो क्यों ना हम उसे ला ही देते हैं, क्योंकि अगर बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है तो फिर ला देना चाहिए, अगर नहीं इंटरेस्ट ले तो फिर मैं भी सोच सकते हैं थोड़े दिन रुक सकते हैं। बट हम करीब 1.5 महीना रुके इसके लिए और फिर हमने उसे ला दिया। तो हम आपको दिखाते हैं आदिशि का कीबोर्ड। ये है आदिशि का कीबोर्ड, ये यामा का कीबोर्ड, और मैं अभी इसका मॉडल भूल गई हूँ, PS समथिंग है। और हमने यहाँ पे boll.com से ऑर्डर किया था। और ये रही कीबोर्ड बजाने वाली आदिशि मंगरोले। पहले सॉन्ग जो रहता है ये बटन्स से होते हैं। ओके, तो कुछ आप बजा के सुना दीजिए हमारे श्रोताओं को प्लीज। स्टार्ट। वेरी नाइस आदिशि। इजी पीजी है। और आप वेरी गुड आदिशि, वेरी नाइस। इससे स्टॉप करते इसको। ओके, इससे स्टॉप करते हैं, नाइस। तो ये दूसरे बटन से डिफरेंस। तो कुल मिला के आदिशि का हमने फिलहाल में सोफे पे रखा है, हमें इसका एक प्रॉपर स्टैंड लेना पड़ेगा। और यहाँ ये सारे जो आदिशि का दिन भर कीबोर्ड सुनते हैं, है ना? वेरी नाइस। बच्चे जो रहता बोल्ड हो जाते हैं कीबोर्ड सुनने में। आपके बच्चे हैं ये सारे? वाह, आपके बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। ये मेरा फनी पेट है जो उसको